सो गाइस, आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। चार्ट इसके आप लोगों को मालूम होंगे अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर रहे हो। सिंपल सा चार्ट है, जिस चार्ट को ये फॉलो अप करता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से वो चार्ट सबसे बढ़िया होता है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है इस तरह की चार्ट में। वेजिस पैटर्न की हम लोग बात कर रहे हैं। मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा आज के इस वीडियो के अंदर, ध्यान से देखना। रिजल्ट्स पर पहले आते हैं। ये सभी फिगर्स जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो ये सभी लैक्स में है। इनको हाथों हाथ पहले करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। ये है मार्च 26 का कॉलम, दिसंबर 25 एंड मार्च 25 का कॉलम। शुरुआत करेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। सो कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है 10,020। गिव मी 1 सेकेंड। ये था यहाँ पे 7,153 करोड़ का। ठीक है, ये दिसंबर में कंपनी ने दिया था 7,153 करोड़ का रिवेन्यू। तो आज के दिन कंपनी का है 10,224 करोड़ का रिवेन्यू। 10,224 यानी कि कंपनी नए फिगर्स पर आई है और एक नया बेंचमार्क भी कंपनी ने आज रिवेन्यू पर दिया है। मार्च का क्वार्टर है ये 10,224 करोड़ का रिवेन्यू, जो कि पिछले साल मार्च में 9,149 करोड़ का था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो रिवेन्यू है वो काफी बढ़िया तरीके से बढ़ा है। और अगर आप इसका एनुअल ग्रोथ परसेंटेज देखोगे रिवेन्यू के अंदर, तो 12% कंपनी का एनुअल ग्रोथ आया है रिवेन्यूज पे। ठीक है, 12% का एनुअल ग्रोथ है, जो कि दिसंबर क्वार्टर में था 23.97% का। यानी कि इस बार मार्च का जो एनुअल ग्रोथ है कंपनी का वो काफी कम आया है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। तो पहला सेगमेंट कंपनी का काफी वीक है। ऑल्दो मैं आपको प्री एनालिसिस जो हम लोगों ने लिया था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के क्वार्टर फोर का भी, हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी कि इसका सबसे वीकेस्ट क्वार्टर होता है जून का क्वार्टर, एंड देन सितंबर, दिसंबर एंड मार्च कंपनी बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देती है वहां पे नंबर्स के अंदर। बट ग्रोथ परसेंटेज अगर कंपनी का वीक आता है तो डेफिनेटली उसका चार्ट इंपैक्ट पड़ता है नेगेटिव डायरेक्शन पे। तो आज के दिन कंपनी का जो रिवेन्यू ग्रोथ है एनुअल बेसिस पर वो 12% पे है, वेयर दिसंबर में लगभग 24% पे था। यानी कि आधा हो चुका है लगभग कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज। सो टोटल इनकम मिला करके कंपनी की बनती है 10,334 करोड़ की, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑफ कोर्स एक बढ़िया सा इंक्रीज है। बट वही बात है, ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का डिक्लाइन हुआ है। टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे कितने आए हैं कंपनी के, 7,417 करोड़ ये है कंपनी के खर्चे। पिछले साल थे 6,476 करोड़ के खर्चे। तो अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि खर्चे जो है कंपनी के थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। तो प्रॉफिट्स पर शायद इसका पॉजिटिव इंपैक्ट मिले। और दिसंबर में 5,164 ये थे कंपनी के एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑफ कोर्स बड़े हैं। सो अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पे। सो पहले हमारे पास आ गए यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। ठीक है, ये रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना बन जाएगा ये, 2,214 करोड़ का। 2,214 करोड़ ये है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस मार्च में। पिछले दिसंबर में था 1,570 करोड़ का। पिछले साल था 2,121 करोड़, 2,121 करोड़ था पिछले साल मार्च में। तो यस, कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक डिसेंट इंक्रीज नजर आ रहा है, स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस। बट ग्रोथ परसेंटेज ज्यादा जरूरी रहता है यहाँ पे। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस यानी कि टैक्सेस काटने के बाद कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना है, 2,226 करोड़ का ये कंपनी का प्रॉफिट है टोटल मार्च में। पिछले साल मार्च में था 2,127 करोड़ का। यानी ज्यादा इंक्रीज नहीं है, टोटल है यहाँ पर 73 और 22, कितना हो जाएगा, और डिसेंट सा इंक्रीज कंपनी दिया है 73 एंड 26, ये 99 करोड़ के आसपास का है। 99 करोड़ लगभग कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है। दिसंबर में था 1,579 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट्स कंपनी के बड़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और एनुअल बेसिस पर कंपनी ने 5% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। 2,225 करोड़ के प्रॉफिट्स पर कंपनी आई है। और दिसंबर में कंपनी का ये ग्रोथ था 20% पे, 20% पर कंपनी का दिसंबर का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज था। तो एनुअल बेसिस पर इस बार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बहुत ज्यादा गिरा है। तो रिजल्ट ओवरऑल अच्छा नहीं है। ऑल्दो मैं आपको एक चीज फिर बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंपनी ने नंबर्स जो है वो बड़े दिए हैं,
बट जो ग्रोथ परसेंटेज है वो रिवेन्यू पर भी और प्रॉफिट्स पर भी काफी नीचे है, जो कि अच्छा नहीं होता। यानी कि पिछले साल के मार्च के कंपैरिजन में कंपनी ने ग्रो किया है, बट दिसंबर के कंपैरिजन पे कंपनी उतना ग्रो नहीं कर पाई है। तो ये एनुअल बेसिस पर रिजल्ट्स हमने यहां पर देखे अभी। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर पर भी देख लेते कंपनी ने क्या रिजल्ट्स दिया है। यस, फाइनेंशियल ईयर पर कंपनी के रिवेन्यू ग्रोथ जो है वो 16% पर आया है। फाइनेंशियल ईयर रिवेन्यू ग्रोथ 16% है और प्रॉफिट ग्रोथ है 14% पर। तो देख लेते कंपनी ने यहां पर कितना दिया था 25 के अंदर। ठीक है, सो मार्च 25 में, गिव मी 1 सेकेंड, यहां पर हमको आना है। हाँ, सो मार्च 25 में रिवेन्यू ग्रोथ था कंपनी का 17% पर, जो कि अभी कंपनी ने दिया है 16%, यानी कि 1% से ज्यादा की थोड़ी सी कमी है, 1% के आसपास की। तो यस, इसको हम डिसेंट मान सकते हैं। और प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का था 34% का, जो कि कंपनी ने दिया है अभी 14%। तो यस, फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो है वो भी काफी ज्यादा गिरा है, 34% से 14% पर कंपनी आई है। तो ओवरऑल मैं आपको यही कहूंगा कि रिजल्ट्स नहीं अच्छे, डिसअपॉइंट किया है कंपनी ने। नंबर्स देखो अच्छे हैं, बट जो ग्रोथ परसेंटेज एक्चुअल में चाहिए होता है ना एनुअल बेसिस पर, वहां बहुत ज्यादा डिक्लाइन है। आई होप ये पॉइंट आप यहां पर समझ चुके होंगे। कंपनी ने साथ में डिविडेंड भी दिया है, 55 पैसे पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड दिया है। और एजीएम में जो भी रिकॉर्ड डेट्स होती है 30 डेज के टाइम पीरियड के अंदर, उसको कंपनी यहां पर मेंशन कर देगी। तो ये फाइनेंशियल 26 का फाइनल डिविडेंड 55 पैसे का कंपनी ने अनाउंस किया है। ऑलराइट, अब आते हैं इसके चार्ट्स के ऊपर, और सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आया तो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। सो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का चार्ट और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं सिर्फ सिंगल चार्ट यहां पर ले रहा हूं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का। ऑलराइट, अगर आप रिसेंटली देखोगे स्टॉक ने क्या किया, यहां पर एक पर्टिकुलर रिजेक्शन के पास स्टॉक काम कर रहा है। कितने पे? लगभग 420, हम मार्क कर सकते हैं यहां पर 420। अभी इस समय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर ये एक बेस की तरह काम कर रहा है, जो कि पहले आपके डबल रिजेक्शंस देखने को मिले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर। इस समय स्टॉक इस रेंज पर क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, बेस बना करके बैठा है। बहुत जरूरी है यहाँ पर ये बेस बनाए रखना। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आप लोगों को एक डायगोनल भी यहाँ पर नजर आएगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर। यानी कि दोनों पर्सपेक्टिव से, डायगोनल के पर्सपेक्टिव से भी और हॉरिजॉन्टल के पर्सपेक्टिव से भी 420 एक मीटिंग पॉइंट है जिस पर स्टॉक यहाँ पर बना हुआ है। बहुत जरूरी है इस चार्ट के ऊपर बने रहना, क्योंकि यहां से कोई भी गिरावट आपको ड्रॉप करके लेके जाएगी लगभग लगभग पहले बेस के पास में, जो कि बनता है अराउंड 402 पे। 402 ये आपका मिड बेस है। देखो यार, रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, मार्केट इस समय बहुत ज्यादा अनसर्टेन और वॉलेटाइल है। तो कोई भी स्टॉक जब आपके बेस पर काम कर रहा होता है, स्पेशली 2 पॉइंट से आपके वो बेसिस नजर आते हैं, डायगोनल पर भी और हॉरिजॉन्टल पर भी, तो वो क्रूशल हो जाता है। तो इस समय जहां पर स्टॉक है ये क्रूशल फेस है। यहां से कोई भी सस्टेनेबल कैंडल आपको लेकर के जा सकते हैं 440 रुपए के मिड रिजेक्शन की तरफ, और उसके बाद में क्रूशल रिजेक्शन आपका बनता है लगभग लगभग 450 पे। बहुत छोटा रेंज बाउंड है। मैंने आपको तभी वीडियो की शुरुआत में कहा था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में आपको बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब लॉन्ग टर्म के लिए क्यों बेटर है वो भी मैं भी आपको बता दूं। लॉन्ग टर्म के लिए सब चीजें बढ़िया नहीं होती है, कुछ कुछ चीजें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी होती है। अभी क्या रीजन उसके लिए भी यहां पर अभी समझते हैं उस चीज को भी। सो 402 रुपए आपका मिड बेस है, और जहां पर अभी स्टॉक है इस समय 420, ये 2 मीटिंग पॉइंट्स की तरफ से एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर। यहां सस्टेन नहीं कर पाता तो आप ड्रॉप करोगे। वेजेस पैटर्न के ऊपर ये स्टॉक काम करता है। यहां पर आप देख सकते हो वेजेस पैटर्न आप लोगों को नजर आएगा, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट, डाउनवर्ड एजेस पैटर्न, वेजेस पैटर्न, परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन, वेजेस पैटर्न, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट, वेजेस पैटर्न, ब्रेकडाउन, वेजेस पैटर्न। इसी पैटर्न के ऊपर स्टॉक काम करता है, इसी वजह से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही यहां पर सही है। अदरवाइज अगर आप इसके और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझोगे तो आपको आना पड़ेगा इसके रिजल्ट्स के ऊपर। अब इस तरह के जो रिजल्ट्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड देता है, इनको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा आसान है। मैंने आप लोगों को प्री एनालिसिस Q2 के टाइम पर भी कहा था कि जून का क्वार्टर कंपनी सबसे वीक देती है, उसके बाद में सितंबर एक रिवाइविंग क्वार्टर होता है, दिसंबर और मार्च सबसे बढ़िया कंपनी परफॉर्म करती है। यानी अब जो जून क्वार्टर आएगा वो कंपनी का वीक दिखेगा नंबर्स के अकॉर्डिंग, सिर्फ उन नंबर्स के अकॉर्डिंग जो कंपनी ने अभी मार्च में दिए हैं। तो जून का नंबर कंपनी का काफी कम आएगा, रेवेन्यू पे भी प्रॉफिट्स पर भी।
लेकिन ग्रोथ परसेंटेज मैटर करता है। ठीक है, इस चीज को अब यहां पर नोट करो। 4,440 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी ने दिया था जून पे, आज कंपनी ने 10,000 करोड़ का रिवेन्यू दिया है। ठीक है, 10,000 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी ने दिया ना आज के दिन में, है ना, 10,000 करोड़ का रिवेन्यू आज के दिन में। तो यानी कि कंपनी वहां पर आपको 5 से 6,000 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू देती देखने को मिलेगी जून में। तो कितना ग्रोथ कंपनी का बनता है, 25 से लेकर के 50% के आसपास। तो इतना ग्रोथ हम लेकर के चल रहे हैं। अब यस, वो ग्रोथ जो होगा कंपनी का बढ़िया होगा इन कंपैरिजन व्हाट कंपनी हैज गिवन टुडे इन मार्च क्वार्टर। तो यस, मार्च क्वार्टर कंपनी का वीक है, बट हो सकता है जून का क्वार्टर कंपनी का रिवाइविंग क्वार्टर देखने को मिले इस बार, जो कि सबसे वीकेस्ट होता है। सबसे अच्छा क्यों हो पाएगा, क्योंकि वहां पर ग्रोथ कंपनी का बढ़ सकता है। तो अभी कंपनी यहां पर वीक देखने को मिल रही है, बट यस, जून के क्वार्टर से शायद हमको यहां पर एक अच्छी रैली बनती देखने को मिले। यानी कि अभी रिवाइविंग टाइम नहीं है कंपनी के लिए, अभी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम देखने को मिल सकता है। स्पेशली 420 के बेस के आसपास स्टॉक है 2 पॉइंट से। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कि आपको एंट्री कहां करनी चाहिए। सो आई बिलीव कि ये रिजल्ट अच्छा नहीं है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में आप लोग शेयर कर सकते हो। सो ये था आज का वीडियो। 420 एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, इसके नीचे गिरावट नहीं आनी चाहिए। जब तक इसके ऊपर है बहुत स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल इंपॉर्टेंट है। होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।